वर्मा's क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुगंधा वर्मा आज आपको जानकारी देने वाली हूँ विभिन्न प्रकार के ब्रेसेस के विषय में। जब हम ब्रेसेस लगवाने का सोचते हैं तो सबसे पहला दिमाग में सवाल यही आता है कि ब्रेसेस लगवाए कौन से जाएं। तो हो सकता है कि ये वीडियो सुनने के बाद अब आपको ये डिसीजन लेने में इतनी दिक्कत ना आए। देखिए, जब हम ब्रेसेस की बात करते हैं तो बेसिक ब्रेसेस जो स्टार्ट होते हैं वो मेटालिक ब्रेसेस से होते हैं, जो आपने यूजुअली सबको लगाए देखा होगा अपने आसपास। अब ये जो मेटालिक ब्रेसेस रहते हैं, ये जो मिनिमम अमाउंट ब्रेसेस का जो रहता है, जो सबसे निम्न कॉस्ट के जिनकी पड़ती है, वो ये मेटालिक ब्रेसेस ही हैं। अब जो मैकेनिज्म है ट्रीटमेंट का या ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो तो चेंज नहीं होता है, चाहे आप मेटालिक में जाएं या सिरेमिक ब्रेसेस में जाएं, मगर जो जहाँ चेंज आता है वो ये विजिबिलिटी में है। जो मेटालिक ब्रेसेस रहते हैं वो बहुत ऑब्वियस रहते हैं और कोई भी तुरंत आपको पहचान सकता है कि हाँ, इसने ब्रेसेस लगवाए हुए हैं। ओके, फिर जो मेटालिक ब्रेसेस रहते हैं उनके साथ एक दिक्कत ये भी रहती है कि इन कंपैरिजन टू सिरेमिक ब्रेसेस, यानी सिरेमिक ब्रेसेस मतलब कि जो दांत के रंग के ब्रेसेस रहते हैं, उनके कंपैरिजन में ये थोड़े आपको डिस्कम्फर्ट इनमें लगेगा। ओके, ये जो डिस्कम्फर्ट है ये ख़त्म हो जाता है जब हम सिरेमिक ब्रेसेस की तरफ जाते हैं। तो सिरेमिक ब्रेसेस की मेजर एडवांटेज यही रहती है कि ये ऑब्वियस नहीं रहते हैं, जल्दी से कैमोफ्लेज हो जाते हैं आपके दांतों के साथ, क्योंकि ये दांत के रंग के होते हैं। दूसरी बात ये आती है, जो सिरेमिक ब्रेसेस रहते हैं वो कंपैरेटिवली सॉफ्टर रहते हैं, गड़ते चुभते कम हैं। ओके, वैसे तो आजकल जो डिज़ाइंस आ गई हैं तो ब्रैकेट्स यूजुअली कंफर्टेबल ही रहते हैं, मगर अगर आप और ज़्यादा अपने आप को कोजी फील कराना चाहते हैं, क्योंकि ये ब्रेसेस जब भी आप लगवाते हैं तो 1-1.5 साल तो मिनिमम इसमें लगता है ट्रीटमेंट में, तो अगर आप कंफर्टेबल ब्रेसेस की तरफ जाते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज रहती है। दूसरा, फिर हम आते हैं तो आजकल ट्रांसपेरेंट प्लेट्स के फॉर्म में भी आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। ये जो ब्रेसेस के लिए एक ऑप्शन रहता है, जो तार नहीं रहते हैं इन प्लेट्स में। ओके, तो जब ये ट्रांसपेरेंट प्लेट्स आप लगाते हैं तो एक डेफिनेट पीरियड के बाद आपको ये चेंज करनी होती है। इनके साथ एक प्रॉब्लम अगर ये है कि अगर आपको हल्का फुल्का कुछ करेक्शन करवाना है तो दे आर वेरी यूजफुल, मगर अगर आपको बहुत ज़्यादा दांत बाहर निकले हुए हैं या बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े हैं, ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ये उतने कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। इनको हम हमारी लैंग्वेज में अलाइनर्स बोलते हैं, राइट। उसके बाद फिर हम आते हैं जो लिंगुअल ब्रेसेस हैं उन पे। लिंगुअल ब्रेसेस वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहते हैं, आपको जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये जीभ की तरफ लगते हैं, अंदर की तरफ से लगते हैं, तो बाहर ये बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि ये बाहर दिखाई नहीं देते हैं तो आपको को कोई भी पहचान नहीं सकता है कि आपने ब्रेसेस लगवाए हैं। तो अगर आप ये हाइड करके ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं कि आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और सामने वाले को पता नहीं चले, या आप कोई ऐसा जॉब करते हैं जिसमें आपको फ्रीक्वेंटली योर फेस इज हाईलाइटेड ना, जो फेस है वो इम्पॉर्टेंट है, लाइक एक्टर्स एक्ट्रेसेस हुए जिनको फ्रिक्वेंट पब्लिक अपीयरेंसेस करने रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए लिंगुअल ब्रेसेस काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं। मगर एक डिसएडवांटेज इसमें ये जाती है कि ये चुभते बहुत हैं जीभ की तरफ से। ऑब्वियसली आप जीभ की तरफ कुछ चीज़ लगाओगे, बार बार टकराएगी, तो फिर थोड़ा डिस्कम्फर्ट इसमें रहता है, मगर वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उसके बेसिस पे आप ये किस प्रकार के ब्रेसेस के लिए जाएं, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सर्च फॉर ब्रेसेस, और hope I'll help you out in making a good decision for yourself. Stay tuned.